औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अजीज दोस्तों, साथियों, बुजुर्गों, आज की ये जो वीडियो है ये खास तौर से आज़मीन हज की उस जरूरी सामान की लिस्ट के ताल्लुक से है जो उन्हें हज पे जाने से पहले तैयार रखने की जरूरत है। तो चलिए हम लिस्ट की तफसील बयान करते हैं। सबसे पहली जरूरत है एहराम की चादरें की। एहराम की चादरें कम से कम 2 जोड़ी होनी चाहिए। सिले हुए कपड़े कम से कम 6 जोड़े। अंडरवियर, बनियाइन हस्ब जरूरत। स्लीपर यानी 2 पट्टी वाली चप्पल 2 जोड़ी। तौलिया, रुमाल और टोपी हस्ब जरूरत। मोजा कम से कम 2 जोड़ी। मोजे की जरूरत पड़ती है जब हम एहराम की हालत में हो, तब तो हम मोजा नहीं पहनते, लेकिन एहराम की हालत में ही हम मताफ में जा सकते हैं। अगर हम एहराम की हालत में नहीं है यानी उम्रा नहीं कर रहे हैं और तवाफ कर रहे हैं, तो हमें पहले मंजिले से या टेरेस से तवाफ करना होता है। और ऐसी सूरत में अगर हम मोजा पहन के तवाफ करें तो थकन का एहसास कम होता है। चादर कम से कम 1 अदद। मक्के में, मदीने में, होटलों में तो आपको चादर मिलेगी, लेकिन अरफात मजदलफा के बाद जब आप अरफात के बाद जब आप मजदलफा में पहुंचेंगे तो वहां पर आपको चादर की जरूरत पड़ सकती है। मुसल्ला, जायनमाज, ये भी जरूरी है। जैसे हमने कहा चादर की, वैसे ही मजदलफा में या अरफात में कहीं भी आपको मुसल्ले की जरूरत होगी, इसलिए उसे साथ रखें। 7 दानों वाली तस्बीह तवाफ के चक्कर गिनने के काम आएगी। अपना जाती इस्तेमाल के लिए कुरान शरीफ, वहां पर मक्के में भी और मदीने में भी कुरान शरीफ वाफर मिकदार में मौजूद होता है, लेकिन आप जब वहां एक जगह रख दे के हट जाते हैं तो अगली मरतबा आपको परेशानी होती है कहां से पढ़ें। इसलिए बेहतर है कि अपना कुरान शरीफ रखें। चप्पल रखने और कंकरियां रखने के लिए थैली। कंधे पर लटकाने वाला एक छोटा सा बैग, इसकी मैं अशद जरूरत समझता हूं, क्योंकि जब भी आप हरम में जाएं या मस्जिद नबी में जाएं तो अपने साथ कंधे पर लटकाने वाला छोटा सा बैग जरूर ले जाएं और उसमें चप्पल की थैली, पानी की बोतल, 7 दाने की तस्बीह और जरूरी कागजात रखें। और जब आप हरम में या मस्जिद नबी में मौजूद हो तब तो आपको जमजम खूब मिलेगा पीने के लिए, लेकिन जब आप अपने होटल में वापस आए तो वो बोतल को भर के ले आए। अब घर पे भी या होटल में भी हर जगह आप कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा दमदम ही पिए, और उसके लाने के लिए बेहतरीन किस्म की एक पानी की बोतल होना चाहिए। कैंची, छोटी कैंची हो औरतों के बाल खासतौर से काटने के लिए। नेल कटर, कंघी, धूपी चश्मा और छतरी, काफी धूप शदीद होती है, आपको आंखों को आसानी होगी। टूथपेस्ट और टूथब्रश, दातुन या मिसवाक, साबुन नहाने और धोने के लिए। आपको पता है एहराम की हालत में तो आप खुशबूदार साबुन इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन आपको 20 दिन से 40 दिन वहां रहना है, इस दौरान जरूरत पड़ेगी। विक्स, बाम या आयोडेक्स वगैरह। ये भी चूंकि थकन और तकलीफ होती है तो जहां जिसकी जरूरत हो आप अपनी एहतियातन अपना सामान रखें। हालांकि वहां पर हज कमेटी की तरफ से और गवर्नमेंट ऑफ सऊदी अरबिया की तरफ से हर किस्म के अस्पताल मौजूद हैं, लेकिन छोटी मोटी जरूरतें तो हम अपनी पूरी कर ही सकते हैं। गैर जरूरी बाल साफ करने के इंतजाम, आपको पता है हमें तकरीबन 40-42 दिन भी वहां रहने पड़ेंगे, तो इसकी जरूरत होगी, इसका हम इंतजाम पहले से रखें। रस्सी और क्लिप, कपड़ा सुखाने के लिए। हर बिल्डिंग में टेरेस पर काफी अच्छी धूप और तेज हवा भी चलती है, आप कपड़े धोल करके वहां सुखाने के लिए रस्सी और क्लिप का इस्तेमाल करें।
छोटी प्लास्टिक बाल्टी और पॉट, मक्के में भी और मदीने में भी बाथरूम में कहीं बाल्टी नहीं होती। अगर आपको बाल्टी की जरूरत समझ रहे हैं तो बाल्टी छोटी ले लें और पॉट भी ले लें, तो आपको आसानी होगी। सफेद कपड़ों में अगर नील डालते हो आप, तो आप नील भी ले जाएं। इस्त्री की काफी जरूरत होती है। अक्सर जो लोग हज कमेटी से जाते हैं वो कपड़े धुलने के बाद इस्त्री करना चाहते हैं, और अगर वो किसी दुकान पर इस्त्री करवाएं या धुलने के लिए तो काफी महंगा पड़ता है। और ऐसी सूरत में अगर आपके साथ इस्त्री है तो आप आसानी से उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगली चीज है पानी की बोतल। जैसे मैंने पहले भी कहा, पानी की बोतल बेहतरीन किस्म की रखें, डिस्पोजेबल पानी की बोतल न रखें। और ये पानी की बोतल अगर आपकी अच्छी है, क्वालिटी की, ब्रांडेड है, तो आप अपने बैग में रख करके हरम में या मस्जिद नबवी में ले जा सकते हैं, और फिर वहां पर दमदम भर के ला करके अपने होटल में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। खाने वाली प्लेट, कप और ग्लास। अभी जैसा आपको पता है कि मक्के में या मदीने में कहीं पर भी खाना पकाने की सहूलत नहीं होगी, इसलिए या तो आप होटल से खाना लाएंगे या खाने वाले किसी कंपनी से कांटेक्ट करेंगे तो वो भी आपको पैक खाना देगा। इसलिए खाने की प्लेट, कप और ग्लास आपके पास अपना होना चाहिए, आसानी होगी। अचार या सूखी चटनी वगैरह। अक्सर देखा जाता है कि सऊदी में जो खाने का अंदाज है, तरीका है, पाकिस्तानी होटलों से भी मिलता है। ये तमाम जो है थोड़ा हमारे टेस्ट से फीके होते हैं। अगर आपको अपने गांव का, इलाके का टेस्ट चाहिए तो उसके लिए थोड़ा सा अगर अचार या सूखी चटनी रख ले तो आपको वो भी मजा आ जाएगा। जो दवाएं आप खा रहे हो इनकी पूरी मिकदार, यानी जितने दिन वहां आपको रहना है, जितनी दवाएं आपको लगनी है, वो दवाएं आप यहीं से ले लें, और डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन का पेपर जो है उसको भी साथ में रखें। खाने वाली सूखी चीजें भी आप वहां ले लें, जैसे बिस्किट, केक, फल वगैरह, ये वक्त बहुत काम आएगी। मक्के के बाद आपको मीना अरफात, मजदलफा में भी कहीं वक्त से खाना तो मौलिम की तरफ से मिलेगा, लेकिन ये चीजें भी आप थोड़ी रख लें तो आपके लिए आसानी होगी। इलेक्ट्रिक सॉकेट या अडॉप्टर। अक्सर हमारा जो चार्जर होता है उसकी बटन, उसके चार्जर के पॉइंट, और मक्के में या मदीने में होटलों के पॉइंट में कभी कभी तब्दीली होती है, इंटरनेशनल पॉइंट्स होते हैं, तो अगर हम अडॉप्टर एक रख लें तो हमारे लिए आसानी हो जाएगी। मार्कर पेन और चौड़ा टेप। हमारे तमाम सामान को हम रैप करेंगे तो उस पर अपना नाम, कवर नंबर, तमाम तफसील हम मार्कर पेन से लिख दें, टेप से उसको चिपका दें। सामान को रैप करने के लिए रैपिंग रोल। यहां से तो इंडिया से जाने के लिए तो इतनी पाबंदी नहीं है, लेकिन सऊदी से आते वक्त हर सामान को रैप किया जाता है, तो बेहतर है कि आप रैपिंग रोल यहीं से ले लें, वहां पे भी मिल जाएगा। लेकिन वहां जब रियाल में लेना होता तो हम कन्वर्ट करके देखने लगते हैं, तो बेहतर है कि हम यहीं पर रैपिंग रोल भी ले लें, मार्कर पेन ले लें, टेप ले लें, और अपने तमाम सामान को रैप करके उस पर नाम वगैरह, कवर नंबर वगैरह लिख दें, ताकि फिर से हमको सामान को ढूंढने में और हासिल करने में आसानी हो। छोटे बैग के अलावा एक हैंड बैग जिसमें 7 किलो तक सामान आ सके, और एक ऐसा बैग जिसमें 20 किलो तक सामान आए, यहां से ले जाएं, ताकि आने के वक्त खजूर वगैरह बढ़ जाए तो 20 किलो का एक कार्टून अलग से बढ़ा सके। जो जो जरूरी सामान हमारे जहन में रहा वो हमने दर्ज कर दिया है। इसके अलावा अगर आप कोई और सामान जरूरी समझते हो तो जरूर ले लें, लेकिन गैर जरूरी और गैर कानूनी सामान ले जाने से बचें, तो यह बेहतर होगा। आप अगर हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो हमारे YouTube चैनल नदीम उस्मानी को लाइक और सब्सक्राइब करें। इससे फायदा आपको एक ये भी होगा कि हमारे YouTube चैनल पे जा करके वहां पर आप प्लेलिस्ट में देखेंगे तो आपको हज और उम्रे की मालूमात के लिहाज से
बहुत सी वीडियोस मिल जाएंगी जो उम्रे के बारे में मुकम्मल रहनुमाई रहबरी, हज के 5 दिनों की तमाम चीजें, मदीने के आदाब और मक्के और मदीने की जियारतों के बारे में मुकम्मल तफसीली मालूमात आपको मिल जाएगी। तो वहां से जाकर के आप हमारे यूट्यूब चैनल पर भी तमाम मालूमात हासिल कर सकते हैं। अल्लाह आपके हज को कबूल फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.